नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अब से करीब 30 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान में होंगे। 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे ओबामा के लिए पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है, लेकिन ओबामा की हिफाजत का दारोमदार सिर्फ 8 कंधों पर है। आखिर कौन है वो 8 जिनके भरोसे बेखौफ होकर घूम फिर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा? इस राज से पर्दा उठाएगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। न 80,000 न 8,000, सिर्फ 8। सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 8। हिंदुस्तान में ओबामा की जान सिर्फ 8 के हाथ में है। आज हम आपको बताएंगे कि वो 8 कौन हैं और क्या करते हैं। दिल्ली में ओबामा के वो 8 कैसे बचाएंगे दुश्मनों से। दुनिया के सबसे सुरक्षित और ताकतवर शख्स के सामने भारत में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ओबामा ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन 8 के होते दुनिया की कोई ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये 8 वो हैं जिनके कंधों पर है अमेरिकी राष्ट्रपति की 7 स्तरीय सुरक्षा का जिम्मा। ये हैं बराक ओबामा के रक्षक नंबर 1, यानी वो चेहरा जिस पर ओबामा को सबसे ज्यादा भरोसा है। इनका नाम है जोसेफ पी क्लेंसी। जोसेफ अमेरिकन सीक्रेट सर्विस के प्रमुख हैं। राजपथ पर ओबामा की सुरक्षा के पहले घेरे का जिम्मा जोसेफ पर ही होगा। जोसेफ के पास सीक्रेट सर्विस में काम करने का 27 साल लंबा अनुभव है। सीक्रेट सर्विस के स्पेशल कमांडो आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस होते हैं। ओबामा और उनकी पत्नी के पास सुरक्षा घेरे में शामिल सीक्रेट सर्विस के हर शख्स का पूरा ब्यौरा रहता है। हमारी सिक्योरिटी एक तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, आर्म्ड फोर्सेस है, पालम एयरपोर्ट पे हमारे एयरफोर्स होंगे। ये होंगे ओबामा के रक्षक नंबर 2। राजपथ पर बराक ओबामा की सुरक्षा का दूसरा घेरा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के जिम्मे होगा। एसपीजी की कमान संभाल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। गुजरात कैडर के अफसर विवेक श्रीवास्तव को राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी मिल चुका है। एसपीजी में शामिल जवान भारत के बेस्ट कमांडो माने जाते हैं। एसपीजी के पास देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े वीवीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। एनएसजी स्पेशल ब्रांच, दिल्ली की स्पेशल ब्रांच, पुलिस, आईबी, आरएडब्ल्यू सब सिविलियन कपड़े में आप देखेंगे घूम रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। ओबामा के तीसरे रक्षक होंगे भारतीय सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग। दरअसल ओबामा की सुरक्षा का तीसरा और चौथा घेरा तैयार करने का जिम्मा सेना प्रमुख सुहाग पर होगा। ओबामा के तीसरे घेरे में भारतीय सेना के टॉप अफसर होंगे। तीसरे घेरे में मौजूद भारतीय सेना के अफसर, कमांडो और दूसरे जवानों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, जबकि चौथे घेरे में होंगे भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन जवान। सिक्योरिटी के लिए करीब 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस और 80,000 दिल्ली पुलिस के लोग तैनात हैं, और उसके अलावे यूनाइटेड स्टेट्स के सीक्रेट सर्विस के लोग भी आए हुए हैं। ओबामा के चौथे रक्षक होंगे सीआरपीएफ के डीजी प्रकाश मिश्र। प्रकाश मिश्र 1977 बैच के आईपीएस अफसर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के रक्षक नंबर 5 होंगे सीआईएसएफ प्रमुख अरविंद रंजन। रंजन 1977 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अफसर हैं। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान मिलकर ओबामा की सुरक्षा का 5वां घेरा तैयार करेंगे, जिसकी आखिरी जवाबदेही और जिम्मेदारी इन्हीं दोनों पर होगी। ओबामा के रक्षक नंबर 6 होंगे रॉ चीफ राजेंद्र खन्ना। ओबामा का छठा घेरा सिविल ड्रेस में आईबी और रॉ के अफसरों का होगा।
सातों सुरक्षा घेरों में यही एक ऐसा घेरा होगा जिसमें सिविल कपड़ों में अफसर तैनात रहेंगे। ऐसे में आईबी की कमान संभाल रहे दिनेश्वर शर्मा होंगे ओबामा के 7वें रक्षक। ओबामा के रक्षक नंबर 8 होंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी। भीमसेन बस्सी की अगुवाई वाली दिल्ली पुलिस ओबामा की सुरक्षा का 7वां और आखिरी घेरा तैयार करेगी। आखिरी घेरे में हथियारों से लैस दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाते भीमसेन बस्सी पर ओबामा के 8वें घेरे की पूरी जवाबदेही होगी। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत में 60 घंटे तक रुकेंगे। इन 60 घंटों में ओबामा क्या क्या करेंगे, कहां कहां जाएंगे, उनका पूरा प्रोग्राम क्या होगा और ओबामा की हिफाजत का ट्रक कनेक्शन क्या है, आइए ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा है। जमीन आसमान से निगरानी रखी जा रही है। ये सब किसके लिए? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए। पुलिस और अर्धसैनिक बल के 12,000 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, जबकि 15,000 सीसीटीवी कैमरों से दिल्ली पर पैनी नजर रखी जा रही है। अपने खास अमेरिकी मेहमान के स्वागत में राजपथ भी तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है 26 जनवरी का, जब ओबामा बीस्ट कार में बैठकर आएंगे राजपथ। दिल्ली में सुरक्षा की भारी भरकम तैयारियों के बावजूद ओबामा अमेरिका से पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। एयरफोर्स 1 विमान में सवार होकर आ रहे ओबामा जब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखेंगे तो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस उनकी बीस्ट कार सामने लगी होगी। इसी कार से ओबामा 26 जनवरी को राजपथ भी जाएंगे। भारत में ओबामा के साथ 500 से ज्यादा अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लोग होंगे। ओबामा की हिफाजत के लिए अमेरिका से विमान के जरिए 16 ट्रक आ रहे हैं। ट्रक में ओबामा के सुरक्षा दस्ते के हथियार और दूसरे जरूरी सामान होंगे। अमेरिकी सुरक्षा दस्ता के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों से लेकर हेलीकॉप्टर तक अमेरिका से ही आ रहा है। ओबामा दिल्ली में जिस मौर्या शेराटन होटल में ठहरेंगे उसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अपने कब्जे में ले लिया है। होटल के 440 कमरे ओबामा के लिए बुक हैं। व्हाइट हाउस के रसोइये भी ओबामा के साथ आ रहे हैं। खोजी कुत्तों की यूनिट अमेरिकी K9 भी दिल्ली पहुंच चुकी है। K9 यूनिट में 75 खोजी कुत्ते हैं। इनमें बेल्जियन मेलिनोइस, डच और जर्मन शेफर्ड शामिल हैं। विस्फोटक और मादक पदार्थ सूंघने की गजब ताकत रखने वाले बेल्जियन मेलिनोइस कुत्ते ओबामा के सबसे भरोसेमंद हैं। ओबामा 25 जनवरी की सुबह 4:45 पर दिल्ली आएंगे। एयरपोर्ट से ओबामा सीधे होटल मौर्या शेराटन जाएंगे। सुबह 10:10 पर ओबामा की मुलाकात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से होगी। 11:20 पर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दोपहर 1:20 पर ओबामा और मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे। शाम 7:10 पर राष्ट्रपति भवन में डिनर करेंगे ओबामा। 26 जनवरी को सुबह 10 बजे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के बाद ओबामा का 3:45 बजे राष्ट्रपति भवन में सम्मान किया जाएगा। शाम 5:45 बजे पीएम मोदी और सीईओज के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। 27 जनवरी को बराक ओबामा पत्नी मिशेल के साथ ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। लेकिन उससे पहले सुबह 11 बजे पीएम मोदी के साथ रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। 27 जनवरी को दोपहर 3:05 पर ओबामा आगरा में होंगे। 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। ओबामा के दूसरे भारत दौरे का दी ताजमहल पर ही होगा। आगरा में ओबामा की हिफाजत के लिए अमेरिकी सुरक्षा दस्ता के 100 जवानों के साथ यूपी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 4000 जवान तैनात होंगे। काफी व्यस्त ये कार्यक्रम रहने वाला है 60 घंटों के लिए और एक के बाद एक ये जो इवेंट्स हैं वो लाइंड अप कर दिए गए हैं। और ओबामा के साथ उनकी पत्नी मिशेल भी भारत दौरे पर आएंगी। हालांकि ओबामा की दोनों बेटियां भारत नहीं आ रही हैं। मिशेल को देने के लिए काशी से लेकर हैदराबाद तक खास तोहफे तैयार हो रहे हैं। और वो कौन से तोहफे हैं जो दुनिया की फर्स्ट लेडी को भी अपना मुरीद बना लेंगे,
आइए ये भी आपको दिखा दें। इन तस्वीरों में ओबामा के लिए हिंदुस्तान की बेकरारी साफ देखी जा सकती है। ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ भारत आ रहे हैं। ऐसे में मिशेल के लिए एक से बढ़कर एक तोहफे तैयार हैं। बनारस ओबामा की मिशेल को 100 बनारसी साड़ियों का तोहफा देगा, तो हैदराबाद से आएगा माचिस की इस छोटी सी डिब्बी में बंद एक तोहफा। हैदराबाद के एक कारीगर ने महीने भर की मेहनत से मिशेल को देने के लिए एक खास तोहफा तैयार किया है और इस तोहफे को रखा गया है माचिस की डिब्बी में। माचिस की इस छोटी सी डिब्बी से निकली 6 मीटर की ये साड़ी बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के लिए तोहफा है। खालिस सिल्क से बनी ये साड़ी हैदराबाद के एक जुलाहे ने तैयार की है और वो इसे 26 जनवरी के दिन मिशेल ओबामा को देना चाहते हैं। ये साड़ी बेहद खास रेशम से तैयार की गई है और ये इतनी महीन है कि एक माचिस की डिब्बी में समा जाती है। मैंने लगभग 15 दिन शॉल और साड़ी पर काम किया। इस शानदार रेशम को हासिल करने में बहुत मेहनत लगी। मैंने खुद इसे बनाया। इसके लिए मुझे रोजाना 4 घंटे काम करना पड़ता था। इस साड़ी और शॉल को तैयार करने वाले विजय ये तो नहीं बताना चाहते कि इसमें कितना पैसा लगा है, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि उन्होंने ये साड़ी केंद्रीय राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को दी है और उनसे गुजारिश की है कि वो ये साड़ी पीएम मोदी को दें और पीएम मोदी इसे मिशेल ओबामा को भेंट करें। पर्टिकुलर का मैंने ये साड़ी केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को दी है और उनसे ये साड़ी पीएम मोदी को देने की गुजारिश की है ताकि वो इसे मिशेल ओबामा को भेंट कर सके। मुझे उम्मीद है कि ये ओबामा दंपत्ति को दी जाएगी। वहीं बनारस के बुनकरों ने मिशेल ओबामा के लिए 100 बनारसी साड़ियां तैयार की हैं। खबर है कि ये साड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिशेल ओबामा को भेंट की जा सकती हैं। ये हाथ के काम की हुई हैंडलूम के बाद हाथ के काम की हुई साड़ी है, फैंसी साड़ी। ऐसी साड़ी भी उनको देना चाहिए ताकि हम देना चाहते हैं ये मालूम हो कि हाँ बनारस की कोई अच्छे कलाकार हैंडीक्राफ्ट के लोग अपने हाथ से काम किए हुए हैं। खबर है कि कपड़ा मंत्रालय ने मिशेल को भेंट करने के लिए बनारसी सिल्क साड़ी और कपड़ों को लेकर भी एक अलग मांग भेजी है। वाराणसी से रवि कुमार के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर भारत आ रहे हैं और ऐसे में मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सेलिब्रेशन का माहौल है। काशी में कहीं सुरों के जरिए ओबामा को सलाम करने की तैयारी हो रही है, तो कहीं आतंकवाद के खात्मे और मोदी ओबामा की मजबूत दोस्ती के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। भैया ओबामा जी स्वागत करी है अपनी भैया, दुनिया के दूसरे दिल्ली में देखे हैं हो अपनी। ओबामा दिल्ली से आगरा तो जाएंगे लेकिन काशी नहीं आएंगे, ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग जश्न मना रहे हैं। ओबामा के स्वागत में सुरों की महफिल सजी है। बनारस वाले ये सोचकर ही खुश हैं कि मोदी की एक बात पर ओबामा दिल्ली दौड़े चले आ रहे हैं। मोदी ओबामा की दोस्ती में चट्टान जैसी मजबूती आए, इसी उम्मीद में काशी के विद्वानों ने भी मोर्चा थाम लिया है। 80 घाट पर संतों ने मोदी ओबामा मैत्री महायज्ञ का आयोजन किया। हवन कर विश्व से आतंकवाद के सफाये की कामना की गई। आज ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है ये विश्व आतंकवाद उन्मूलनार्थ है, विश्व शांति मोदी ओबामा मैत्री यज्ञ का यहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। इस महायज्ञ में भाजपा पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। मोदी ओबामा के मिलन को देश भर में महोत्सव की तरह देखा जा रहा है। सिर्फ काशी में ही नहीं, बिहार के दरभंगा में भी पतंगों के जरिए मोदी ओबामा की दोस्ती का रंग आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। दरभंगा की दुकानों में मोदी ओबामा की तस्वीर वाली पतंग खूब बिक रही है। पतंग पर लिखा है केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। हर तस्वीर, हर रंग और हर मन में संदेश सिर्फ इतना है कि मोदी ओबामा के जरिए भारत और अमेरिका के आपसी रिश्ते नए शिखर पर पहुंचे। ब्रिजेश मिश्रा के साथ रवि कुमार, जी मीडिया, वाराणसी।